हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मानसी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी वर्मन और आज हम स्पार्क अवार्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीजी व्यापम और सीजी पीएससी की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मानकर चलिए कि फरवरी-मार्च 2025 तक जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उन सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक प्रश्न आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है ताकि आप जान सकें कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं आपको बता दूं कि इस अवार्ड समारोह का थीम वाक्य था, उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि DNULM क्या होता है, फिर जानेंगे कि स्पार्क अवार्ड्स क्या होता है। ये तो आपको पता ही है कि यह नेशनल लेवल का अवार्ड है। तो चलिए देखते हैं कि ये DNULM क्या होता है। DNULM इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसे हिंदी में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कहा जाता है। आशा है कि आप सभी इस वीडियो में अब तक दी गई सारी जानकारियों को समझ पाए हैं। इस योजना का नाम तो जान ही लिया हमने, अब इस योजना के अन्य डिटेल्स देखते हैं। यह योजना शहरी गरीब परिवारों को समर्पित है। इस योजना के उद्देश्य निम्न है। पहला, शहरी गरीबी कम करना। दूसरा, संस्थागत ऋण प्रदान करना। तीसरा, स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी के अवसर प्रदान करना। चौथा, सामाजिक सुरक्षा एवं कौशल विकास के अवसर प्रदान करना। आशा है कि आप सभी दीनदयाल अंत्योदय योजना को समझ चुके होंगे। अब आगे स्पार्क अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं कि ये अवार्ड्स क्यों और किसे दिए जाते हैं। स्पार्क अवार्ड्स 2024 संपूर्ण भारत के सभी नगरीय निकायों में DNULM लागू है। जिन नगरीय निकायों में इस योजना का सबसे सफल क्रियान्वयन होता है, उन्हें स्पार्क अवार्ड्स दिया जाता है। ये स्पार्क अवार्ड्स कुल 11 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इन 11 में से 5 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ को भी स्पार्क अवार्ड्स मिले हैं। आप देख सकते हैं कि इन 11 श्रेणियों में स्पार्क अवार्ड दिए जाते हैं। इनमें से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और सातवें श्रेणी में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को अवार्ड्स मिले हैं। आइए इन अवार्ड्स की डिटेल देखते हैं। भारत में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले जितने भी शहर हैं, उनमें से DNULM का सबसे अच्छा क्रियान्वयन करने वाले शहर के नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं। इनमें पहले स्थान पर जबलपुर है, दूसरे स्थान पर नागपुर है और तीसरे स्थान पर नासिक है। भारत में 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले जितने भी शहर हैं, उनमें से हमारे बिलासपुर शहर ने इस योजना का सबसे सफल क्रियान्वयन किया है। दूसरे स्थान पर मालगांव है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का चंद्रपुर शहर है। भारत में 1 लाख से 3 लाख की जनसंख्या वाले जितने भी नगरीय निकाय हैं, उनमें रायगढ़ नगरीय निकाय ने इस योजना का सबसे सफल क्रियान्वयन किया है। दूसरे स्थान पर हनुमानगढ़ और तीसरे स्थान पर मंदसौर है। 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले श्रेणी में छत्तीसगढ़ के भाटापारा शहर को पहला स्थान, मध्य प्रदेश के सीधी शहर को दूसरा स्थान और मध्य प्रदेश के ही इटारसी शहर को तीसरा स्थान मिला है। DNULM योजना के तहत दिए जाने वाले स्पार्क अवार्ड के अंतर्गत 50,000 से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में महाराष्ट्र के पौनी को पहला, छत्तीसगढ़ के चांपा को दूसरा और असम के डिगबोई को तीसरा स्थान मिला है। जिन राज्यों ने इस योजना को आम जनता तक पहुंचाने के टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा प्रयोग किया है, उनमें पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर ओडिशा है। सर्वश्रेष्ठ साझेदारी मॉडल की श्रेणी में स्पार्क का अवार्ड पाने वाले राज्यों का क्रम आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर ओडिशा है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़ है। सर्वश्रेष्ठ सामाजिक अधोसंरचना वाले टॉप 3 राज्य हैं तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश। समग्र रूप से DNUL के सफल क्रियान्वयन में बड़े राज्यों की रैंकिंग इस प्रकार है। पहला केरल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान। समग्र रूप से DNUL के सफल क्रियान्वयन में पूर्ववर्ती एवं पूर्वोत्तर राज्यों की रैंकिंग इस प्रकार है। पहला
हिमाचल प्रदेश, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा उत्तराखंड। ये टॉप 3 संगठन जिन्होंने दीनदयाल योजना को आम जनता तक पहुंचाने में राज्यों की सहायता की। पहला स्थान उड़ीसा, दूसरा स्थान केरला, तीसरा स्थान नवीन्य महाराष्ट्र। निम्न से किस नगरीय निकाय को 50,000 से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय स्पार्क अवार्ड दिया गया है? इसका आंसर है चापा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिलासपुर नगरीय निकाय को निम्न में से किस श्रेणी में राष्ट्रीय स्पार्क अवार्ड दिया गया है? इसका आंसर है 3 से 10 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में। अगला प्रश्न देखते हैं। रायगढ़ नगर निगम को 1 लाख से 3 लाख की जनसंख्या वाली श्रेणी में राष्ट्रीय स्पार्क अवार्ड दिया गया है। इस श्रेणी में रायगढ़ का कौन सा क्रम था? इसका आंसर है पहला क्रम। अंतिम प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ को किस श्रेणी में राष्ट्रीय स्पार्क अवार्ड 2024 दिया गया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका उत्तर सही होगा उसे कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया जाएगा, ताकि उसे देखकर बाकी लोग भी सही आंसर जान पाए। आशा है कि आप दी गई सभी जानकारी को समझ पाए हैं। यदि अब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।